जय वाल्मीकि जी। हर हर वाल्मीकि जी। जय भोलेनाथ। अनार कुल के सभी योद्धाओं की जय। आज विजयदशमी है, जिसे भारत के लोग इसे अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस पर्व को मानते हैं। लेकिन क्या यह सच में धर्म पर धर्म की जीत है? इसके लिए हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। इसके पूर्ण इतिहास के अनुसार, आर्यों के अनुसार इस ऐसा माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आर्य और अनार्य कौन थे? अनार्य भारत के वह सभी मूल निवासी हैं जो भारत देश में ही जन्मे और यही अपने जीवन लीला को पूर्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। और आर्य वह लोग हैं जो विदेशी हैं, बाहर से आकर यहाँ भारत में अपना आधिपत्य जमाया था। ये भारत में व्यापार करने और रोजगार की तलाश में यह आए थे और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले अपना दबदबा कायम करने के लिए अनार्यों का विरोध शुरू किया। अनार्यों में बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। इसलिए उन योद्धाओं को हारने के लिए उन्हें छल से मारा गया। यही था आर्य और अनार्यों की अनबन का कारण। अब बात कर लेते हैं दशहरे की। दशहरा एक ऐसे अनार्य महायोद्धा के बलिदान बलिदान दिवस की कहानी है, जिसे आर्यों दोबारा बिल्कुल ही तोड़ियच मरोड़ के पेश किया गया। वह महायोद्धा है महात्मा रावण। महात्मा रावण जो एक वीर योद्धा ही नहीं, महातपस्वी, महापराक्रमी और महाज्ञानी थे। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण उन्होंने केवल पढ़े ही नहीं, बल्कि उन्हें कंठस्थ थे। छंद, क्लप, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और शिक्षा के वह परम ज्ञानी थे। ज्ञान के साथ साथ अगर बात शौर्य और पराक्रम की करें, तो उनके टाइम में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उनका सामना प्रत्यक्ष रूप से कर सके। जिन्होंने कल को भी बंदी बनाकर अपने अधीनस्थ रखा, इतने पराक्रमी थे महात्मा रावण। और बल की अगर बात करें, तो जब अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए महात्मा रावण कैलाश पर्वत पर जाते थे, तो नतमस्तक होने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाकर अपने माथे से लगा लेते थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने अपने तपोबल से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। इसीलिए आर्यों के लिए महात्मा रावण को हराना गले की फांस बन गई थी, क्योंकि महात्मा रावण महाराज हिरण्यकश्यप जैसे पराक्रमी वीर योद्धा सूरमाओं के होते हुए आर्यों को अपना आधिपत्य जमाना मुश्किल हो गया था। इसलिए इनका वध करना आर्यों के लिए बहुत जरूरी हो गया था। और यही हुआ राजा राम के द्वारा उनके राज्य में के नजदीक अपना डेरा डालना और महात्मा रावण की बहन स्वरूपनखा को बेइज्जत कर लंकापति को उकसाना उनका वध करने का ही षड्यंत्र था। क्योंकि एक भाई अपनी बहन के अपमान, उसकी बेइज्जती का बदला ले। क्या यह अधर्म की श्रेणी में आता है? जो किसी के राज्य में आकर और उसकी जान माल और इज्जत को हानि पहुंचाए, तो उसके साथ युद्ध करना क्या बुराई की श्रेणी में आता है? यही बातें आर्यों की सोच और दशहरे जैसे इन सभी पर्वों पर सवाल उठाते हैं। आर्यों का यही रवैया महात्मा रावण के साथ साथ भोलेनाथ के साथ भी रहा है, क्योंकि अनार्यों के देवता भोलेनाथ रहे हैं और आर्यों के देवता विष्णु जी रहे हैं। विष्णु जी के द्वारा भी भोलेनाथ के साथ काफी विरोधाभास रहा है और उसमें विष्णु जी को हार का ही सामना करना पड़ा था। अब महात्मा रावण, जिन्हें श्री राम के लिए भी हराना नाक को चैने चबाना के समान था, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए महात्मा रावण के भाई के द्वारा ही घर का भेद, यानी महात्मा रावण की मृत्यु के सभी भेद बताए जाने के कारण महात्मा रावण जी का वध श्री राम के द्वारा किया गया और आर्यों दोबारा इसे जश्न बनाकर इस उल्लास को मनाया गया, जिसे विजयदशमी का नाम दिया गया। लेकिन यह असल में विजय नहीं है। अगर भविष्य ने भेद नहीं खोला होता, तो श्री राम के द्वारा महात्मा रावण का वध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और आज भारत के मूल निवासियों यानी अनार्यों द्वारा ही महात्मा रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है, जिसकी असली वजह अधूरा ज्ञान है। आप गलत विचारधारा से प्रेरित होकर एक महान ज्ञानी, पराक्रमी और विद्वान का ऐसा करके अपमान कर रहे हैं। ऐसे विधान महापंडित, महाज्ञानी, पराक्रमी के स्वरूप को जलाने वाले एक बार अपने गिरेबान में झांके कि उनकी ऐसी क्या योग्यता है जो ऐसी महाविभूति के स्वरूप को वह जला रहे हैं। सच्चाई से अवगत कराना हमारा इस वीडियो का यही उद्देश्य था। किसी की धार्मिक भावना को आहत करना हमारा कदापि उद्देश्य नहीं है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य भारत के मूल निवासियों को जागरूक करना है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी अनार्यों, भारत के मूल निवासियों तक पहुंचाएं। ऐसे ही ज्यादा जानकारी के लिए महर्षि वाल्मीकि युवा संघ से जुड़िए और आइए एक महान योद्धा, महातपस्वी,
महाज्ञानी को उनके बलिदान दिवस पर मिलकर श्रद्धांजलि अर्पण करें। महर्षि वाल्मीकि युवा संघ पराक्रम और शौर्य के प्रतीक महात्मा रावण को उनके बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता है और आपसे आग्रह करता है कि हर वर्ष उनके स्वरूप को जलाकर उन्हें अपमानित न किया जाए। इसी के साथ आपको सादर जय वाल्मीकि जी।